बोलो सवाल बोलो जी। अगला अगला कौन सा है? 8वां 9वां? 9वां है। अब बोलो। लंबाई 6 मीटर वाले 6 मीटर लंबाई वाले होगा ना इससे? लंबाई 6 मीटर उल्टा कह रहा है। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर एक ऊर्ध्वाधर असम की भूमि स्तंभ की भूमि पर भूमि पर छाया की छाया लंबाई की लंबाई 4 मीटर है। जबकि उसी समय उसी समय एक मीनार एक मीनार की छाया की लंबाई मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए? मीनार की ऊंचाई देखो। आज पब्लिक कम आई है, क्या बात है? बारिश तो बारिश हुई कहाँ जी? थोड़ा सा बस बारिश हुई है। चलो देखो, पढ़ने वाले को बहाना नहीं, पढ़ने वाले को कोई बहाना नहीं होता, ना पढ़ने वाले को हजारों बहाने हो जाते हैं कि जाएंगे तो बारिश हो गई, बहाना मिल गया, ऐसी चीजें। चलो कह रहा लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया कितना बन रही है? 4 मीटर लंबी। तो मान लो इसके लिए जानते हो मुझे सूर्य बनाना पड़ेगा। ये मान लो कौन है? चमकते हुए सूर्य। देखो ये क्या है? सूर्य। ओके। और देखो कह रहा है इस पर मान लो ये सूर्य है और ये धरातल अपना, ठीक है? बस ये फिगर समझ जाओगे ना, तुरंत समझ जाओगे। ये सूर्य है। अच्छा बताओ, हमारे लिए 10 बजे सूर्य वहां लगा होगा तो सबके लिए सूर्य वहीं लगा होगा ना? ऐसा थोड़ी कि सबके लिए अलग अलग सूर्य लगा है, एक ही सूर्य है ना, तो सबके लिए एक समान रहेगा। तो कह रहा है कि 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर मान लो एक स्तंभ कोई खंभा था, ऐसे खंभा था, तो यह ऐसा मान लो ये खंभा है, और ये खंभा जब खड़ा था तो कह रहा था कि देखो लंबाई 6 मीटर लंबाई वाली, इसकी लंबाई कितनी है? 6 मीटर लंबा है और इसी जमीन पर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीधा होता है। स्तंभ की भूमि पर छाया कितनी है? 4 मीटर। मतलब इसकी परछाई कितना बन रही है? 4 मीटर। मान लो इतना परछाई बन रहा है उसका, यह परछाई। ओके, परछाई कितना मीटर बन रही है? 4 मीटर बन रहा है। इसमें सिर्फ एक लॉजिक समझना है बस, वही सबके लिए काम कर जाएगा। अभी देखो, अब इसी समय कह जबकि उसी समय मतलब 10 बजे देखा गया कि 6 मीटर लंबा था तो 4 मीटर हुआ। ठीक उसी समय क्या है? एक मीनार है, मान लो इसी के बगल में मीनार है, तो हम यहां बना दे रहे हैं एक मीनार है। मीनार है, थोड़ी सी बड़ी कर लो मीनार की छा, हाँ बड़ी तो दी है अभी। ये मीनार है और इसकी छाया कितना मीटर लंबी है? 28 मीटर लंबी है। मान लो ये उसकी छाया, पता नहीं छाया बड़ी है कि ये बड़ी है, ये है छाया, और ये कितना मीटर लंबी है? 28 मीटर लंबी है। 28 मीटर लंबी है। तो कह रहा है इस मीनार की ऊंचाई बताओ क्या होगी? सोचो, ये क्या है? ये है हमारा स्तंभ है, और ये क्या है? मीनार। ये उसकी छाया, ये उसकी, ये किसकी छाया? ये स्तंभ की छाया, और ये किसकी छाया? मीनार की छाया। हमें बताना है कि मीनार की लंबाई क्या होगी। देखो एक ही उसी समय जब कह रहा है, जबकि उसी समय मतलब जिस समय देखा गया कि ये सूर्य यहां पर था तो छाया 6 मीटर लंबा मीनार स्तंभ था तो 4 मीटर छाया बनी। ठीक उसी समय पे मीनार को देखा गया तो मीनार की छाया कितना हुई? मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताओ। उसी समय, एक ही समय पर कई अलग अलग चीजों का प्रतिबिंब, छाया बिल्कुल समान बनेगा। समान बनने का मतलब कि समान अनुपात में बनेगा, उसी अनुपात में बनेगा। क्यों? क्योंकि सबके लिए सूर्य एक ही जगह पर टिका है उस समय। ऐसा नहीं कि दूसरे कोई दूसरा देखा तो दूसरे के लिए सूर्य कहीं और दिखाई दे रहा, ऐसा नहीं, सबके लिए सूर्य वही टिका है। तो अगर हम इसको ऐसे मिलाते हैं, इसके शीर्ष को ऐसे मिलाते हैं और इसको भी यहां से ऐसे मिलाते हैं, तो कन्फर्म है कि जब एक ही समय पर दो वस्तुओं की छाया जो बन रही है, उनके छाया का अनुपात जो होगा वह अनुपात बिल्कुल बराबर होगा। यानी यहां से एक स्टेटमेंट याद रख सकते हो कि एक ही समय पर बनी छाया
बनी छाया तथा ये क्या है, वस्तु है। कोई वस्तु मालूम, मीनार एक वस्तु है कि नहीं है, बहुत बहुत बड़ी मीनार है, मतलब बड़ा वस्तु है और क्या। तो एक ही समय पर बनी छाया तथा वस्तु का अनुपात बराबर होता है, मतलब लंबाई का, ऊंचाई का अनुपात और छाया का अनुपात बराबर होता है। यानी कि लंबाई बट्टे लंबाई मतलब क्या, ऊंचाई सी तो है, बराबर छाया बट्टे छाया, ये बराबर होती है, इनका अनुपात बराबर होता है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, बराबर नहीं होते, समरूप होते हैं। भाई ये 6 मीटर है, पता नहीं कितना मीटर होगा, मीनार है। बस एक ही समय पर, एक ही समय कहने का मतलब कि सूर्य जब एक जगह टिका होगा उस समय पर जितने भी वस्तु रहेंगे और जितनी भी छाया बनेगी, सबका अनुपात क्या होता है, सबका अनुपात बराबर। तुम यहाँ 15 मीनार खड़ी कर दो, ऐसे 15 पोल खड़े कर दो, 15 खंबे खड़े कर दो, स्तंभ खड़े कर दो, सबकी लंबाई और छाया का अनुपात बिल्कुल बराबर आएगा। तो पहले वाले की लंबाई कितनी है, 6 मीटर बट्टा दूसरे वाले की लंबाई कितनी है, अच्छा ऊंचाई कर लें क्या, थोड़ा सा लंबाई से कंफ्यूजन लग रहा है ना, ऊंचाई कर लेते हैं, ऊंचाई बट्टा ऊंचाई। बताओ पहले वाले की ऊंचाई कितनी है, 6, दूसरे वाले की कितनी है, नहीं पता हमें कितनी है। भाई इसकी पता है क्या हमें, मान लो h मीटर है, काम खत्म, h मीटर है, तो ये ऊंचाई इसकी h है, बराबर पहले वाले की छाया कितनी है, दूसरे वाले की छाया कितनी है, 28। देखो 4 सत्ते 28 और 7 छके h बराबर 42 मीटर। इतना हलवा आंसर कहाँ मिलेगा, हलवा क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। लेकिन ये सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट है कि एक ही समय पर जितने भी वस्तु रहेंगे सबके प्रतिबिंब का, सबकी जो छाया बनेगी, तो वस्तु की लंबाई का अनुपात और वस्तु की छाया का अनुपात दोनों क्या होता है, बराबर होता है। हाँ लेकिन उसी समय पर उस समय एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 बजे देख रहे हैं 12 बजे देख रहे हैं तो गलत आएगा। एक क्या समय पर 10 बजे देख रहा है तो ये भी 10 ही बजे देखना है, तब दोनों की संगत लंबाई और संगत छाया का अनुपात बराबर होगा। समझ पा रहे हो, नोट कर लो। बोलो अगला क्वेश्चन 10वां है ना, बोलिए। AB और CM PM ओके, त्रिभुजों ABC त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः मध्यिकाएं हैं। PQR की क्रमशः मध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप PQR है। सिद्ध कीजिए कि AB बटा PQ AB बटा PM ओके, बस और AD है। अच्छा ओके, मैंने भी सोच रहा। चलो पहले चित्र बनाते हैं ना। कह रहा AB AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR, मतलब 2 त्रिभुज हैं तो 2 त्रिभुज बनाना पड़ेगा ही। बातें नहीं तो क्वेश्चन लिखते हो, बातें कर लेते हो। चलो एक त्रिभुज का नाम क्या है, हाँ क्या हुआ, हम ही यहाँ से लिखेंगे, कौन गलती है, चाहे जहां से लिखें उससे क्या मतलब है यार। चलो दिया है क्या क्या, अरे बोलो जिसमें शांत कहाँ रह रहे हो तुम लोग, इतना एकदम जैसे कि डिप्रेस चला। क्या दिया हुआ, देखो बस AB और ये माध्यिका है ना, तो माध्यिका जरूरी है, तो पहले लिख लो कि AB AD किसकी माध्यिका है, हाँ AD माध्यिका है किसकी, अच्छा AD माध्यिका है त्रिभुज ABC की ना, माध्यिका है त्रिभुज ABC की, और PM माध्यिका है किसकी, माध्यिका है त्रिभुज PQR की। ओके और कुछ दिया क्या, हाँ भाई त्रिभुज समरूप दिया, त्रिभुज ABC किसके समरूप दिया है, त्रिभुज PQR के।
तेरा लोग थोड़ा बातें कम। और क्या हमें सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है क्या, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए डी बट्टा पी एम। चलो उपपत्ति करेंगे ना, ओके। पहले देखो दिया क्या, अच्छा हम माध्यिका वाले बनाते हैं ना। देखो कह रहा है कि ए डी किसकी माध्यिका है, त्रिभुज एबीसी का ना, तो ए यहाँ तो डी इधर ही बनेगा। अब माध्यिका होती है कि सम्मुख भुजा को दो भागों में बांटने वाली भुजा, यानी कि सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं ना। ये अगर ये माध्यिका है ए डी, तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, कन्फर्म है। और पी एम किसकी माध्यिका है, इस वाले त्रिभुज की, तो यानी कि ये भी माध्यिका है, तो ये भी क्या होगा, मध्य बिंदु पर काटेगा, मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। बस इसका नाम क्या है, पी एम नाम है। और क्या दिया है पहले से ही अच्छा बड़ा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के पहले ही समरूप का दिया है ना। तो जब बड़ा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, तो सभी भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात और सभी कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और मैं क्या सिद्ध कर, अच्छा देखो ए बी बट्टा पी क्यू और ए डी बट्टा पी एम, तो कहीं ना कहीं हमें इसी दोनों त्रिभुज को समरूप करना होगा ना भाई, तभी तो हम ए बी बट्टा पी क्यू कर पाएंगे और ए डी बट्टा पी एम कर पाएंगे। तो हमारा टारगेट है कि हम इस त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को आपस में समरूप करेंगे। उसके पहले जो हमें दिया है वो उससे हम कुछ आइडिया खोजेंगे इसमें, ओके। तो देखो यहां से हल करना शुरू करते हैं। चूंकि पहले वो जो दिया ना त्रिभुज समरूप है, उसी से काम चलाते हैं। त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप है, त्रिभुज पी क्यू आर के। और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात तथा सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। चूंकि समरूप त्रिभुज की, दिखाई दे रहा है छोटा छोटा लिख रहे हैं, संगत भुजाओं का अनुपात तथा सभी कोण आपस में क्या होते हैं, सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ए बी बट्टा क्या बराबर होगा, बोलो। हाँ इसी से सपोज देख लो, ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी आर। चलो देखते हैं, जो हमें जरूरत पड़ेगी वो हम यहाँ से उठा लेंगे और क्या। और सभी कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण ए बराबर किसके, कोण ए बराबर कोण पी के। चलो एक मिल गया। और कोण बी बराबर कोण किसके, कोण क्यू के। चलो दूसरा। और कोण सी बराबर कोण, चलो जी हमें 3 चीजें मिल गई हैं, 6 चीजें मिल गई ना एक तरीके से। हम देखते हैं हमें जरूरत किस चीज की पड़ने वाली है। हमने भाई देख लिया, हमने जो सिद्ध करना उससे हमने थोड़ा सा अनुमान लगा लिया कि हमें इस दोनों त्रिभुज का अगर हम समरूप कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा, ओके। तो मुझे बताओ, अच्छा ये कोण बी कोण क्यू के बराबर है कि नहीं है। देखो कोण बी पहला चीज तो मिलेगा नहीं, तो अब लिखेंगे त्रिभुज किसमें किसमें हम काम करेंगे, त्रिभुज बोलो ए बी डी तथा त्रिभुज किसमें पी क्यू एम। हम इस दोनों त्रिभुज में काम करेंगे। तो एक चीज तो हमें तुरंत दिख रहा है कि कोण बी बराबर किसके है, क्यू के। बोलो कोण बी बराबर कोण किसके है, क्यू के। चलो एक चीज तो मिल गया, ओके। और ए बी बट्टा पी क्यू देख लो, ए बी बट्टा पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बट्टा क्यू आर के बराबर है। बोलो लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें सिर्फ बी डी चाहिए ना, और यहां पर क्या चाहिए, सिर्फ क्यू एम चाहिए। मामला कुछ गड़बड़ है। चलो देखते हैं, इन दोनों को उठाओ। अच्छा इसका कोई काम है क्या, एसी का, भाई एसी तो बाहर है ना त्रिभुज से, कोई काम है नहीं इसका। एसी को छोड़े यहां पे, बस हमें इन दोनों को उठाते हैं। ए बी बट्टा पी क्यू बराबर है किसके, बी सी बट्टा क्यू आर के। बोलो सही है। अच्छा ये माध्यिका ऐसे दिया तो इसका कुछ मतलब तो होगा। माध्यिका मध्य बिंदु को बांटती, देखो माध्यिका क्या करती है, सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है,
यहां भी देखो ये माध्यिका है, मतलब 2 बराबर भागों में क्या करेगी, बांट देगी। तो लिखते हैं चूंकि AD माध्यिका है किसकी, AD माध्यिका है किसकी, त्रिभुज ABC की। जब AD माध्यिका है ABC की तो उससे क्या निकल रहा है, उसी निष्कर्ष ये निकल रहा है कि BD किसके बराबर है, बोलो, BD DC के बराबर है ना भाई, ये इसके बराबर है। उसी प्रकार चूंकि एक और चीज दिया है कि PM किसकी माध्यिका है, बोलो, PM माध्यिका है किसकी, PQR की। जब PM PQR की माध्यिका है तो यहां से QM किसके बराबर होगा, MR के बराबर। ओके चलो ये चीज मिल गया। अब इस चीज को यहां से फिर यहां से शिफ्ट करते हैं, यहां लेकर आते हैं, AB बट्टा PQ बराबर, अच्छा BC को दो टुकड़ों में तोड़ दो तो CD प्लस DB कर सकते हैं ना, CD प्लस DB बटा QR को QM प्लस MR कर सकते हैं, QM प्लस MR। अच्छा हमें QM और MR में क्या नहीं चाहिए, सोचो, QM और MR में MR नहीं चाहिए ना, MR को हटाएंगे हम। उसी प्रकार BD और DC में क्या नहीं चाहिए, हमने यहां लिखा है कि DC बराबर BD के, मतलब हमें DC नहीं चाहिए, तो जहां DC है वहां क्या लिख सकते हैं, तो AB बट्टा PQ बराबर, और जहां DC हम क्या लिखेंगे, BD लिख ले रहे हैं, तो यहां BD लिख लो, और एक ऑलरेडी प्लस सी BD है, चाहे DB को चाहे BD को बात सेम है। और QM चाहिए क्या हमें, हाँ QM तो चाहिए, QM, हाँ, और MR नहीं चाहिए ना, तो MR की जगह पर क्या लिखेंगे, देखो कहाँ गया, MR की जगह पर QM लिख सकते हैं। चलो किसी को दिख रहा है आंसर, किया जाएगा AB बट्टा क्या, अच्छा AB बट्टा PQ को तो हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, बराबर BD प्लस BD क्या हो गया, 2 BD बराबर 2 QM, बोलो सही है, ये 2 से 2 क्या हुआ, AB बट्टा PQ बराबर BD बट्टा QM। देख लो AB बट्टा PQ बराबर BD बट्टा QM, हमने दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया और उन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण बराबर किया। देख लो तो कौन सा नियम काम करेगा इसमें, यस AS काम करेगा ना, अतः यस AS समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप, यानी कि त्रिभुज कौन सा, क्या करना था, हाँ ये दोनों, इसको लिखो त्रिभुज ABD, देखो कोई C कह रहा है यार, ABD होगा ना, जो कोण नहीं पता है फिर कोण, फिर जो कोण नहीं पता है फिर कोण, तो PQM। और यहां हम फिर जानते हैं कि जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अरे भाई सर्वांश हमने लिख लिया, मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होगा, चूंकि समरूप त्रिभुज की दिखेगा जी, दिग्गज दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है, संगत भुजाओं का अनुपात। हमें भुजाओं से मतलब है कि कोण से मतलब है, बोलो, हमें भुजा से मतलब है ना जी, हमें सीधे तो भुजा वाला करना, तो कोण का है लिखें, बराबर होता है, बराबर तो AB बट्टा क्या आएगा, बोलो, AB बट्टा PQ बराबर BD बट्टा, सब लोग बोला करो, नहीं तो पढ़ने आने का कोई मतलब नहीं है। AD बट्टा क्या आएगा, PM। अब देखो इसमें से क्या सिद्ध करना, तो बाकी को हटा दो, AB बट्टा PQ चलो आया है, AD बट्टा D क्या है, PM है DM है, PM है, तो AD बट्टा PM और AD बट्टा PM, इस बीच वाले की कोई जरूरत नहीं है ना, हटाओ, जिसकी जरूरत नहीं होती उसको फेंक देते हैं। तो AB बट्टा PQ बराबर AD बट्टा PM, इति सिद्धम, नोट करिए, समझ पा रहे हो ना इस बार।